अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मकासम सिद्दीकी है और आज के इस कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट मशीन के बारे में। आज के इस लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो है हमारे पास स्टेट मशीन। हम पहले देखेंगे स्टेट मशीन क्या होती है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। स्टेट मशीन की दो और पार्ट्स आते हैं हमारे पास, स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट्स, हम इनके बारे में देखेंगे। और फिर दो टाइप्स की हमारे पास मेले एंड मोरे मशीन्स आती हैं, या कहेंगे दो टाइप की हमारे पास स्टेट मशीन्स आती हैं। हम इस लेक्चर में इनके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने बारे में। स्टेट मशीन होती क्या चीज़ है? असल में स्टेट मशीन हमारे पास जितनी भी अभी तक हमने जो डायग्राम्स देखते हैं, जितने भी हम लॉजिक्स वगैरह देखते हैं, स्टेट मशीन मोरलेस वही चीज़ है। बस यहाँ पे हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये हो जाती है सारी स्टेट्स के लिहाज से। अब स्टेट्स होती क्या है? स्टेट होती है वो खासियत या उसकी एबिलिटी जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। लेट से जैसे हमारे पास टू वेरिएबल ट्रुथ टेबल के अंदर एक हमारे पास एक ए ट्रुथ टेबल है, एक बी ट्रुथ टेबल है। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल के इनपुट्स लिखते हैं तो इनपुट समथिंग हमारे पास इस तरह के आते हैं, 0011 0101। ये जो एक 00 है या ये जो एक 01 है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जो होता है जो बता रहा होता है कि इस स्टेट के ऊपर या इन वर्किंग के ऊपर हमारे पास कोई आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये कहला रही होती है हमारे पास स्टेट। ये हमारे पास एक स्टेट है ए और बी की, या जितने भी इस तरह से आपके पास और इनपुट्स आते हैं उनकी मिक्सचर ऑफ वन स्टेट या उनकी कोई भी एक कॉम्बिनेशन जो आउटपुट जनरेट कर रही हो, आपके पास स्टेट कहला रही होती है। इसी चीज़ को फिर हम डायग्राम के इस कंडीशंस में और दूसरे सिंबल्स के कंडीशंस में या फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उनके लिहाज से हम अपनी स्टेट मशीन को डिज़ाइन करते हैं। असल में स्टेट मशीन है क्या, और अगर हम उससे देखें, स्टेट मशीन कॉम्बिनेशन होता है हमारे कॉम्बिनेशन लॉजिक्स का और स्टोरेज एलिमेंट का। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी कोई भी इनपुट आउटपुट को स्टोर कर सकें, वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें, और हमारे वैसे ही एंड गेट और गेट्स वगैरह हम इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, बीच में जो लॉजिक्स लगी होती हैं उसके लिहाज से फिर हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेट मशीन जो है बेस कर रहा होता है हमारे इनपुट और करंट स्टेट पे, हमारी अभी क्या सूरत हाल है, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, और फिर उसके बाद हमारी इनपुट्स क्या आ रही होंगी। अब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट क्या है? किसी भी सिस्टम का अगर हम स्नैपशॉट ले लें, रेलिवेंट एलिमेंट ऑफ सिस्टम्स का किसी भी मोमेंट पे, तो वो चीज़ आपके पास स्टेट कहला रही होती है। एक ऐसा रेलिवेंट मोमेंट जो कि डिफाइन कर रहा हो आपके पूरे जो सिस्टम है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें ये चीज़ बताई हुई है कि कोई भी गेम चल रहा है, लेट्स यहाँ पे बास्केटबॉल का एग्जांपल दी हुई है, तो बास्केटबॉल के उस गेम को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी टाइम पीरियड पे, तो उसका स्कोर बोर्ड आपको बता रहा होता है कि उसकी स्टेट अभी क्या है। स्टेट से मुराद कि उसकी अभी क्या हालत है, और उसके लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि अगर 2 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए, या 2 रन हो गए, 3 रन हो गए, तो फिर हमारी नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी। हम डिसाइड कर रहे होते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास क्या होगा। जैसे अभी हम पीछे हर लेक्चर में ये देखते आ रहे हैं कि दो ही हर कंडीशन, हर इनपुट दो ही चीज़ों पे चल रहा है हमारी डिजिटल के अंदर, एक 1 है और दूसरा 0 है। तो जब भी हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो हम मोस्टली दो ही कंडीशंस को देख रहे होते हैं, या तो वो चीज़ 0 हो रही होती है या वो अपने आप को 1 दे रही होती है। हमने यहाँ स्टेट में बताना होता है कि वो प्रेजेंट स्टेट आफ्टर टेकिंग द इनपुट आइदर 1 और 0, जो भी आपकी अभी उस वक्त हालत है या जो भी अभी सिचुएशन है आपके सिस्टम की, अगर उसको 1 प्रोवाइड किया जाता है किसी भी कंडीशन का, या 0 प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी या नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, हम इसके अंदर वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं या उसको हम शो कर रहे होते हैं। स्टेट मशीन के अंदर जैसे रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ की ज़रूरी है, वैसी स्टेट मशीन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें स्टेट मशीन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एक होता है हमारे पास स्टेट टेबल, और दूसरा होता है हमारे पास स्टेट डायग्राम। जब हम स्टेट टेबल की बात करते हैं, ओके,
हम यहाँ पे अपने स्टेट टेबल की बात करते हैं। स्टेट टेबल असल में है क्या? स्टेट टेबल 3 कॉलम्स के अंदर या 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी इसके अंदर आती है प्रेजेंट स्टेट, आपकी अभी मौजूदा हालत क्या है, मौजूदा सूरत हाल क्या है सिस्टम की। नेक्स्ट स्टेट जो कि आपको बता रहा होता है मोस्टली इनपुट्स को, कि अगर इनपुट आया तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। और फिर आपको बता रहा होता है आउटपुट, कि अगर आपने अपनी प्रेजेंट स्टेट को कोई भी इनपुट प्रोवाइड किया 1 या 0 वट, तो उसके लिहाज से आपका आउटपुट क्या जनरेट कर रहा होगा। ये जो सिस्टम होता है, ये फ्लिप फ्लॉप या जो दूसरे कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स हमने बनाई होती हैं, उनकी उनको देखते हुए क्लॉक पल्स के अकरेंस के लिहाज से ये काम कर रहा होता है। ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही होती है 1 या 0, ये वो इनपुट होता है और फिर उसी इनपुट के लिहाज से हम अपना आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास स्टेट मशीन। जैसे दूसरे कॉम्बिनेशन फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह के अंदर हमारे पास ट्रुथ टेबल होता था, वैसे यहाँ पे हमारे पास स्टेट टेबल था। फिर उस ट्रुथ टेबल को जाहिर करने के लिए हमारे पास वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स की सर्किट डायग्राम्स या कॉम्बिनेशन एंड और गेट्स वगैरह की जो दूसरे कॉम्बिनेशन सर्किट्स बनते थे, यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेट मशीन की स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें जो हमारी जो टेबल बना होता है, उस पूरे टेबल को हम कुछ ग्राफिकली फॉर्मेट के अंदर हम शो करते हैं। इन ग्राफिकल फॉर्मेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही होती है, हमारे पास सर्कल्स आ रहे होते हैं और हमारे पास एरोज आ रहे होते हैं। ये सर्कल्स जो हम बना रहे होते हैं, ये सर्कल हमारी स्टेट को शो करता है कि हम अभी कौन सी स्टेट पे, अभी हम कौन सी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। 0 0 पर हैं, 0 1 पर हैं, 1 0 पर हैं, 1 1 पर हैं, 1 1 पे हैं, 0 0 पे हैं, कहाँ पे हम मौजूद हैं। ये जो एरोज बनाए जाते हैं, ये एरो बता रहा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इनपुट आया और उस इनपुट के लिहाज से हमारा कोई भी आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी। कोई भी इनपुट आने के बाद किसी भी स्टेट की कंडीशन या स्टेट मोस्टली चेंज हो जाती है। अगर स्टेट चेंज नहीं होती तो हम उसको वापस वहीं पर शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 तरह के एरो बने हुए हैं। एक एरो बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, जैसे ये आपके पास एरो बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए, और एक एरो वो है जो वापस से उसी स्टेट के ऊपर आ रहा है, जैसे ये वाला। ये जो एरो स्ट्रेट आ रहा है, ये शो कर रहा है ट्रांजैक्शन या चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज। और जो एरो आपके पास वापस घूम के उसी कर्व में आ रहा है या उसी सर्कल में आ रहा है, ये बता रहा है कि नो चेंज, या आपकी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ अगर आपने कोई इनपुट दिया है तो भी। इसके अलावा जो अंदर आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 0 0 1 0 1 1 इस तरह की, ये आपकी वो ए और बी की वैल्यूज़ होती हैं, ये आपकी उन स्टेट्स की वैल्यू होती हैं, प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहे होती हैं ये वैल्यूज़ आपकी। इसके अलावा हम कुछ और वैल्यूज़ भी देख रहे हैं जो ये इन एरोज़ के ऊपर बनी हुई हैं स्लैश करके। इन एरोज़ के ऊपर जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं वो मोस्टली हमारे पास होती है इनपुट और आउटपुट। स्लैश से पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, इनपुट्स की। और स्लैश के बाद जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो हमारे पास किसकी हैं, आउटपुट की। स्लैश से पहले जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो सारी हमारे पास इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और स्लैश के बाद जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं वो हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सी नंबर आफ्टर द स्लैश सिंबल, ये वाला स्लैश सिंबल, गिव्स द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। इस स्लैश सिंबल के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्लैश सिंबल से पहले वाली वैल्यू हमारे पास इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम एक इस स्टेट पे खड़े हुए हैं, मुझे इस स्टेट से ट्रांजिट करना है किसी दूसरी स्टेट पे, या इस स्टेट पे रहते हुए मुझे कुछ इनपुट मिला 1 या 0। लेट से अगर मुझे 1 मिलता है तो फिर मैं किसी दूसरी स्टेट के ऊपर, जैसे इस डायग्राम के लिहाज से मैं दूसरी स्टेट के ऊपर मूव हो रहा हूँ, और उसी 1 मूवमेंट के अंदर मैं बता दूंगा कि मेरा आउटपुट क्या होगा। अगर 0 मिल रहा है तो भी मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ, उसी स्टेट पे वापस, और आउटपुट भी मेरा कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करके देख लेते हैं हम।
यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास स्टेट्स बनती कैसे हैं, क्या होता है। एक हमारे पास यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप गिवन है, या कहेंगे दो फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास गिवन है, जो कि डी फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक डी फ्लिप फ्लॉप ये है जो FF1 लिखा हुआ है, फ्लिप फ्लॉप 1। दूसरा हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है FF2 डी फ्लिप फ्लॉप। इन दोनों की हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है। जो आउटपुट D1 से या फ्लिप फ्लॉप 1 से निकल रहा है वो हमारे पास ये आउटपुट है। जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, लेट से ये हमारे पास एंड गेट है और मैं यहाँ पे दो इनपुट दे रहा हूँ 1 और 2, तो आउटपुट में मेरे पास 1.2 आ रहा होगा मल्टीप्लाई करके, या अगर ऐड करके आ रहा है तो 1 + 2 करके आ रहा होगा। वैसे ही जो हमने यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है D1 का, ये हमने अपने फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए, डी फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए बनाया है। वैसे ही ये इजी के लिए हमने यहाँ पे देख लिया। अभी हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पास वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, जस्ट इजी के लिए हमने दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग लिख दी हैं। फिर जो डी फ्लिप फ्लॉप 2 है, ये वाला नीचे वाला, इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो हमारे पास ये है। डी फ्लिप फ्लॉप 1 से जो निकल रहा था वो था x0 + Q1। डी फ्लिप फ्लॉप 2 से जो हमारे पास निकल रहा था वो था x × Q2 बार, Q2 का जो बार है, और x0 + x0 और Q1, x0 और Q1, ये Q और ये रहा आपके पास Q बार। यहाँ पे ये 2 और 1 जो है ये फ्लिप फ्लॉप को शो करने के लिए यूज़ किया गया है कि भाई हमने फ्लिप फ्लॉप 1 का ही आउटपुट सिर्फ निकल रहा है हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो फ्लिप फ्लॉप 1 से भी लिया गया है। फिर जब हमने Z निकाला, इन सब के आउटपुट प्लस माइनस करके जब हमने अपना Z जनरेट करा, तो हमारे पास Z की जो कंडीशन बन रही थी वो समथिंग ऐसे बन रही थी। Z के अंदर हमारे पास आ रहा है X, और हमारे पास आ रहा है क्या, Q1। Q2 यहाँ पे नहीं आ रहा। Q2 की हमारे पास वर्किंग जो जा रही होगी वो में भी मेमोरी के अंदर या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ हो रही हो। अब हमारे पास ये स्टेट आ गए। अब हमने इसके लिहाज से अपनी स्टेट डायग्राम और उसको जनरेट करना था। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास Q1 और Q2 है ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने की यूज़ में आ रही हैं, जो कि 0 0 0 1 1 0 इस तरह से चल रही होंगी। अब अगर हम इसके अंदर 0 0 पुट करेंगे, इसको भी 0 वैल्यू पुट कर दी, इसके अंदर भी 0 वैल्यू पुट कर दी, हमने देख लिया हमारा आउटपुट क्या आएगा। 1 1 पुट कर दिया तो भी हमने देख लिया हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगा। ये आउटपुट है, इसके अंदर फिर हम वैल्यू देखेंगे। हमने वैल्यूज़ पुट करी, हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि Q1 Q2 और Z की वैल्यू क्या आ रही है। अब हमने इन वैल्यूज़ के यहाँ पे चेक करने के बाद हमने एक टेबल बनाया। ये रहा हमारे पास टेबल। जो टेबल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, हमारे पास 4 स्टेट बन रही थी, 0 0 की, 0 1 की, 1 0 की और 1 1 की। इन 4 स्टेट के लिहाज से जब भी मैं इनपुट x को 1 0 प्रोवाइड कर रहा था, तो मेरे पास आउटपुट के अंदर क्या वैल्यू आ रही थी, या हम मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट आ रहा था वो क्या आ रहा था, ये आ रहा था। जैसे जैसे मैं इनपुट को 1 प्रोवाइड करता था तो मेरे पास वैल्यू क्या बन रही थी नेक्स्ट स्टेट की, ये बन रही थी। और फिर जब मैं उन्हीं वैल्यूज़ के अंदर 0 और 1 पुट कर रहा था तो मेरे पास ये आउटपुट बन रहा था। अब एक चीज़ का थोड़ा सा देखना है कि जो x0 का यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट है, तो अगर x0 बन रहा है लेट से मेरे पास, तो इसका आउटपुट हमारे पास यहाँ इस x0 के टेबल में गिवन होगा। अगर मेरे पास x1 बन रहा है, लेट से मेरे पास इनपुट 1 है और मेरे पास नेक्स्ट स्टेट x1 की कोई बन रही है, तो फिर उसका जो आउटपुट होगा वो हम यहाँ से जनरेट करेंगे। अब इसी को देखते हुए हमने अपना क्या जनरेट करा है, अपना क्या बनाया है, स्टेट डायग्राम। हमारे पास 4 स्टेट थी, हमने 4 स्टेट लिख दी, 0 0 0 1 1 0 1 1। आप इनकी प्लेसेस आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे 1 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 1 लिख दिया। ये आपके ऊपर है, आप इस स्टेट्स को आगे पीछे लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। हमने इस टेबल को देखते हुए अपनी स्टेट को जनरेट करा। हमारे पास था 0 0, लेट से अभी हम इसके पास सर्कल नहीं बना रहे। फिर हमारे पास था लेट से 0 1। मैंने देखा कि मेरे पास 0 0 से दो जगह पर मैं मूव कर सकता हूँ, या तो 0 1 पे या 1 1 पे। लेट से 1 1 ये रहा मेरे पास, ये 0 0 और 0 1, दो स्टेट हो गई मेरे पास, और ये हो गई मेरे पास 1 1 की स्टेट। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे 0 0 से
0 1 पे मूव होना है, 0 0 से 0 1 पे मूव होना है, तो मेरा इनपुट क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए? 1। मैंने यहाँ लिख दिया 1। जैसे ही मैं 1 दूंगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा? अब क्योंकि मैंने ये वाला 1 उठाया है, ये वाला 1 यूज़ किया है, तो मैं इसके लिहाज से ये वाला आउटपुट, इसका जो आउटपुट आ रहा होगा इसी लाइन में वो देखूंगा। आउटपुट क्या है? 0। आउटपुट क्या आ रहा होगा मेरे पास? 0। ये यहाँ पे गिवन है हमारे पास। अगर मुझे 0 0 से 1 1 पे जाना है, जैसे मेरे पास दूसरी यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो मेरे पास इनपुट क्या होना चाहिए? 0। अब 0 के लिहाज से मैं इस स्टेट पे तो आ गया, अब मैं इसका आउटपुट कौन सा लूंगा? तो मैं इसका आउटपुट ये वाला लूंगा। ये आउटपुट नहीं है, ये जो ऊपर रेड में लिखा हुआ, ये आउटपुट नहीं है। ये तो बता रहा है कि अगर आपने वहां पे 0 इनपुट के अंदर 0 लिया है तो आउटपुट इस लेवल के अंदर है। मतलब अगर इसका इसका आउटपुट लिख दूं मैं पहले। अगर लेट से मुझे किसी और का इसका आउटपुट देखना है इस स्टेट का, तो इस पूरी स्टेट का आउटपुट ये होगा, नीचे वाला। इसका आउटपुट ये नहीं होगा। इस तरह से आपने अपनी पूरी स्टेट डायग्राम को कंप्लीट करना है। जितनी वैल्यूज, जितनी एंट्रीज आपके पास इस टेबल के अंदर गिवन होंगी, उतनी ही एंट्रीज आपकी स्टेट डायग्राम के अंदर भी गिवन होनी चाहिए या रिप्रेजेंट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हमने सिंपली बताया हुआ है, जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स थे एस आर जे के एन डी और टी, उनके हमने इनपुट्स को नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट करके यहाँ पे शो किया हुआ है जनरलाइज उसके अंदर। अगर हमारे पास एस और आर गिवन है, एस और आर इनपुट्स हैं, तो हमारे पास या तो स्टेट 0 होगी या स्टेट 1 होगी। अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो 1 देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? वैसी जे के डी टी की हमने हर एक की अलग अलग स्टेट्स डायग्राम शो कर दिया। ये थी हमारे पास स्टेट डायग्राम या स्टेट डायग्राम मशीन लिखने के जो दो तरीके हैं। अब स्टेट मशीन के ऊपर ही दो तरह के फंक्शंस और अप्लाई होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेट रिडक्शन और दूसरा आता है हमारे पास स्टेट असाइनमेंट। स्टेट रिडक्शन की पहले बात करते हैं। जैसे हम फ्लिप फ्लॉप या कॉम्बिनेशन लॉजिक्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट्स को अलग कर देते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट्स बोलें या कहेंगे इक्विवेलेंट जो गेट्स होते हैं हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, या इस तरह से कहेंगे जैसे हमने के मैप्स वगैरह के अंदर एक बड़ी सी इक्वेशन को, एक बड़े से इक्वेशन को मिनिमाइज करके छोटा कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो बड़ी इक्वेशन है वो भी सेम फंक्शन प्रोवाइड कर रही है और ये छोटी स्टेट जो है या छोटी इक्वेशन है वो भी सेम काम प्रोवाइड कर रही है। तो वैसे ही यहाँ पे स्टेट रिडक्शन से मुराद है कि कुछ जब हम टेबल बनाते हैं तो बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमारे पास सेम हो जाती हैं। हमने क्या करना होता है? इन सेम कंडीशंस को देखते हुए कि हम जब इनपुट दे रहे हैं तो सेम तरह का आउटपुट आ रहा है। लेट से 0 दे रहे हैं तो भी आउटपुट सेम है, 1 दे रहे हैं तो भी दो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट सेम है। ऐसी स्टेट्स को हम क्या करते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं, दोनों में से कोई एक स्टेट को यूज़ कर लेते हैं। यह हमारे पास कहलाता है स्टेट रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, जहाँ नीचे हमारे पास स्टेट टेबल गिवन है, एक एग्जांपल के तौर पे ये टेबल गिवन है। अब अगर हम इस टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास ए और एफ की जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट है, जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट है ए और एफ की, वो सेम है। ए और एफ की देखिए नेक्स्ट स्टेट बी और सी है, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेट बी और सी है मेरे पास। जब 0 है तो बी, यहाँ पे भी जब 0 है तो बी, जब 1 है तो सी, जब 1 है तो सी। और आउटपुट क्या आ रहा है? वैसे ही 1 0 रिस्पेक्टिवली, वैसे ही यहाँ पे 1 0। x 0 था तो 1, यहाँ पे भी 1, x 1 था तो 0, यहाँ पे भी 0। जब ये दोनों कंडीशन मेरे पास सेम है, मतलब सेम तरह का आउटपुट जनरेट कर रही है, सेम तरह का कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में से हम क्या करेंगे? कोई सी एक कंडीशन को चूज कर लेंगे। हमने यहाँ पर ए को चूज कर लिया है, एफ को हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। वैसे ही अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बी और ई जो है वो भी सेम ऐसे ही, उनके नेक्स्ट स्टेट्स भी सेम है और उनके आउटपुट भी सेम है। जब ऐसा हो कि हमारे नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों सेम हो तो हम क्या करते हैं? उनमें से कोई एक एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरा रख लेते हैं। लेट से हमने ई को एलिमिनेट कर दिया और बी को रख लिया। अब जितनी भी स्टेट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसी नहीं जिनकी नेक्स्ट स्टेट सेम हो या
नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों एक साथ हमारे पास सेम आ रही हो। ये जो टेबल हमारे पास गिवन है ये कहलाता है हमारे पास स्टेट रिडक्शन। एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हमने रिड्यूस करके यूनिक टेबल या यूनिक वैल्यूज़ का टेबल जनरेट कर दिया। फिर हमारे पास आता है स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। लेट्स से कि अगर हमें दो इनपुट चाहिए, दो इंटरनल इनपुट्स चाहिए, तो हमारे पास क्या दो स्टेट्स चाहिए तो हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। अगर हमें 3 या 4 स्टेट्स चाहिए तो हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। उस तरह से हमने प्रेजेंट स्टेट्स वगैरह को हमने यहाँ पर क्या किया होता है, असाइन किया हुआ होता है पहले से ही, कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो उसका इनपुट या प्रेजेंट स्टेट 0 और 1 ही होगी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि हम अपने इस आउटपुट को या इस मेले मशीन को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। इस स्टेट मशीन को, सॉरी नॉट मेले मशीन, इस स्टेट मशीन को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो हम अपने इस मशीन को दो तरीकों से या इन टेबल्स को दो तरीकों से बनाया जा सकता है। एक है, पहली मशीन जो हमारे पास आती है वो है मेले। दूसरी मशीन जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास मोरे मशीन। मेले मशीन जो है हमारे पास एक फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर भी सॉर्ट ऑफ हमारे पास सेंसर ही होता है। फ़र्क क्या होता है हमारे पास सेंसर्स का और ट्रांसड्यूसर्स का। सेंसर क्या करते हैं, किसी भी इनपुट को देखते हुए इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहे होते हैं सर्किट्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे टच सेंसर्स वगैरह हैं या आई स्कैनर्स वगैरह या और दूसरे से इमेज प्रोसेसर्स वगैरह हैं, वो किसी भी चीज़ को सेंस करके फिर हमारा क्या करते हैं, आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स मैकेनिकली आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। सेंसर्स हमारे पास इलेक्ट्रिकली आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं आफ्टर सेंसिंग। ट्रांसड्यूसर्स मोस्टली हमारे पास जो है वो मैकेनिकली आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैसे ही है जैसे भी हम पीछे देख रहे थे। स्टेट्स हमारे पास अंदर गिवन होती हैं और इनपुट और आउटपुट जो है हम बाहर लिख रहे होते हैं। मेले मशीन और मोरे मशीन के अंदर जो बेसिक फ़र्क है वो इसके इनपुट और आउटपुट लिखने का है। बाकी जो हमारी स्टेट्स होती हैं या जो हमारे पास टेबल होता है वो मोर और लेस सेम ही वर्क कर रहा होता है। मेले मशीन हमारे पास सेम वैसी ही है जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स दोनों तरफ लगे होते हैं डी फ्लिप फ्लॉप के, और ये सारी चीज़ जो है अंदर या कहेंगे इस पूरे बॉक्स के अंदर या इस सिस्टम के अंदर बंद होती है। जबकि मोरे मशीन के अंदर क्या होता है, हमारी जो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है या ये जो हमारे पास पीछे की तरफ या इस तरह से जो हम दे रहे हैं इनपुट, ये चीज़ वहाँ आगे मोरे मशीन के अंदर नहीं मौजूद है। हम बैकवर्ड की तरफ तो एक इनपुट दे रहे हैं लेकिन यहाँ से फॉरवर्ड की तरफ हम कॉम्बिनेशन लॉजिक नहीं दे रहे, हमारे पास यहीं पर नेक्स्ट स्टेट मौजूद है। मोरे मशीन और मेले मशीन के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम आउटपुट को अंदर की तरफ लिख रहे होते हैं, आउटपुट को हम स्टेट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी हमें इस टेबल और डायग्राम से समझ में आ जाएगी। मेले मशीन और मोरे मशीन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो नीचे स्टेट डायग्राम और स्टेट टेबल बना हुआ है ये मोरे मशीन का है। मोरे मशीन के अंदर हम साफ देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारी स्टेट के साथ लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे ज़रूरी नहीं जो आप स्टेट लिख रहे हो वो 000110 ही हो, आप उस स्टेट को कोई नाम भी दे सकते हैं, ABCDEFGH करके, या कोई भी आप अल्फा बीटा गामा भी कर सकते हैं। इन स्टेट मशीन को डेली लाइफ के अंदर जैसे देखा जा सकता है तो आपके पास जैसे कॉइन्स के ऊपर हो सकता है, कॉइन मशीन के ऊपर आपकी स्टेट मशीन बन सकती है इस तरह से। जो ये स्टेट मशीन कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है जिसके अंदर आपके पास स्टेट्स मौजूद हो डिफरेंट तरह की। अब जैसे यहाँ पे हम देखें सी कंडीशन को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, सी कंडीशन में क्या है, ये ट्रांजैक्ट होके या चेंज होके अपने आप को वापस कहाँ पर लेकर आ रहा है, सी पे, जबकि इसका इनपुट क्या है 1 और आउटपुट क्या है 0। सी वापस से सी के ऊपर आ रहा है जबकि इसका इनपुट क्या है 1 और आउटपुट जो कि हमने अंदर लिखा है वो क्या है 0। यहाँ पे हम स्टेट मशीन के अंदर
यहाँ पे तो स्टेट वेरिएबल या स्टेट नंबर होता है, स्लैश आउटपुट लिखा जाता है, और एरो के ऊपर हम लिख रहे होते हैं अपना इनपुट। ये चीज़ जो हम पीछे भी देख रहे थे उससे थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे क्या था, आउटपुट हम बाहर लिख रहे थे, यहाँ पे हम आउटपुट अपनी स्टेट मशीन के अंदर ही या स्टेट के साथ ही लिख रहे होते हैं। यहाँ पे हमने अपना आउटपुट फिक्स किया हुआ होता है कि आउटपुट हमारा जो जनरेट होगा इस सिस्टम के हिसाब से वो यही होगा। हाँ, हम अपनी स्टेट चेंज कर रहे होते हैं कि 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, 0 आएगा तो कहाँ पे जा रहे होंगे। फिर हमारे पास दूसरी जो आती है वो आती है मेले की। मेले हमारे पास सेम वही है। यहाँ पे हमने क्या किया होता है, आउटपुट के अंदर आउटपुट और इनपुट जो है बाहर निकाला हुआ होता है एरोस के ऊपर। यहाँ एरो पे जो फर्स्ट प्लेस है वो आपके पास इनपुट है, और जो सेकंड प्लेस आपके पास शो हो रही है वो आपके पास आउटपुट की शो हो रही है। बाकी जो डायग्राम है ये सेम वैसे ही है। इनपुट शो किया हुआ है, हमारे पास करंट स्टेट शो की हुई है, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। वहाँ पे हमारे पास क्या था, इनपुट, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट, लेकिन करंट और आउटपुट दोनों एक ही सर्कल के अंदर थे। यहाँ पे क्या है, करंट अलग है और आउटपुट जो है हमने बाहर एरोस के ऊपर लिख रहे हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा कंपैरिजन है मेले और मोरे का। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो कॉम्बिनेशन लॉजिक फॉर नेक्स्ट स्टेज, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन लॉजिक फॉर नेक्स्ट स्टेट। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक को या आउटपुट की जो लॉजिक है हमने इसको बाहर निकाला हुआ है मेले में। लेकिन मोरे के अंदर क्या किया हुआ है, हमने आउटपुट की जो लॉजिक है वो हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक या स्टेट के साथ ही लगाई हुई है। ये एक फ़र्क है हमारे पास इन दोनों में लिखने का। वैसे अगर डेली लाइफ के लिहाज से देखें तो फ़र्क कहाँ पर आता है, जब हमें पता हो कि हमारा अगर हमें पता हो कि हमारे पास इस कंडीशन पे होते हुए हमारा आउटपुट सेम होगा, सेम रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम मोरे मशीन्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं हो कि हमारा आउटपुट क्या होगा या हमारा आउटपुट चेंज हो सकता है, तो फिर हम मेले मशीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जस्ट समझने के लिए एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक कोई स्कोर कार्ड चल रहा है और अब कोई एक टीम हार गई है। हमें पता है कि यार ये टीम अब किसी भी कंडीशन में जीत नहीं सकती, अब हमारे पास आउटपुट फिक्स हो गया है। ऐसी कंडीशन में अगर हम स्टेट डायग्राम बनाए तो हम मोरे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में टीम खड़ी हुई है कि जीत भी सकती है किसी कंडीशन में और किसी कंडीशन में हार भी सकती है, उसके अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन ऑफ आउटपुट आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट डायग्राम बनाएंगे वो हम मेले को यूज़ कर सकते हैं। ये जितना भी हमने टॉपिक लिया है ये हमने यूज़ किया हुआ है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का मॉर्सन एंड बैरो की बुक से। आज के इस लेक्चर में यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।